नमस्कार, मैं प्रिया। आप देख रहे हैं जी इंडिया न्यूज। भारत के गौरव प्रथम ज्योतिर्लिंग सोमनाथ मंदिर के पुनर्निर्माण और प्राण प्रतिष्ठा के 75 वर्ष पूरे होने के उपलक्ष्य में सोमनाथ अमृत पर्व का भव्य आयोजन किया जा रहा है। इस ऐतिहासिक अवसर पर देश भर के 11 पवित्र तीर्थों के जल से मंदिर में 90 मीटर ऊंचे शिखर पर दिव्य कुंभाभिषेक किया गया। आइए खास मौके पर जानते हैं आखिर कुंभाभिषेक क्या होता है और ये सामान्य जलाभिषेक या रुद्राभिषेक से कितना अलग है। कुंभाभिषेक हिंदू मंदिर परंपरा का एक बहुत पवित्र और विशेष वैदिक अनुष्ठान माना जाता है। आमतौर पर किसी मंदिर के निर्माण, पुनर्निर्माण, जीर्णोद्धार या विशेष धार्मिक अवसरों पर किया जाता है, जिसमें मंदिर के शिखर ध्वज गर्भगृह पर मंत्रोच्चार के साथ पवित्र जल चढ़ाया जाता है। कुंभ का अर्थ होता है कलश और अभिषेक का अर्थ है स्नान या पवित्र जल से अभिषेक करना। इस अनुष्ठान में अभिषेक वैदिक मंत्र के द्वारा कलश में दिव्य ऊर्जा का आवाहन किया जाता है। उस जल से मंदिर के शिखर का अभिषेक होता है। मान्यता है कि कुंभाभिषेक केवल एक पूजा नहीं बल्कि मंदिर की आध्यात्मिक शक्ति को जागृत करने की प्रक्रिया है। कुंभाभिषेक की प्रक्रिया कई चरणों में पूरी होती है और इसमें वैदिक आचार्य, पुरोहित, संत शामिल होते हैं। सबसे पहले विशेष पूजा यज्ञ किए जाते हैं। इसके बाद पवित्र नदी तीर्थों के जल को कलशों में स्थापित किया जाता है। इन कलशों में मंत्र शक्ति द्वारा देवताओं का आह्वान होता है। फिर शुभ मुहूर्त में मंदिर के शिखर पर चढ़कर उस जल से अभिषेक किया जाता है। सोमनाथ अमृत पर्व में भी 11 पवित्र तीर्थों में जल से यह दिव्य अनुष्ठान को पूरा किया गया। इसे बेहद शुभ और दुर्लभ माना जा रहा है। जलाभिषेक हिंदू धर्म में सबसे सामान्य पूजा विधियों में से एक है। भगवान शिव सहित अलग अलग देवी देवताओं पर जल अर्पित किया जाता है। विशेष रूप से सावन महाशिवरात्रि और सोमवार के दिन शिवलिंग पर जल चढ़ाने की परंपरा है। रुद्राभिषेक भगवान शिव को प्रसन्न करने के लिए होता है। वहीं शक्तिशाली वैदिक अनुष्ठान माना जाता है। इसमें शिवलिंग पर जल, दूध, दही, घी, शहद, गंगा जल, बेलपत्र अर्पित करते हैं। साथ ही रुद्र के वैदिक मंत्रों का जाप करते हैं। मान्यता है कि रुद्राभिषेक से ग्रह शांत होता है, नकारात्मक ऊर्जा दूर होती है, जीवन में सुख समृद्धि आती है। यह पूजा विशेष रूप से सावन, प्रदोष, महाशिवरात्रि पर कराई जाती है। कुंभाभिषेक मुख्य रूप से मंदिर और उसके शिखर के दिव्य ऊर्जा के जागरण से जुड़ा अनुष्ठान है। दूसरी ओर रुद्राभिषेक एक वैदिक शिव पूजा है जिसमें विशेष मंत्र पूजन सामग्री का प्रयोग होता है। सबसे बड़ा फर्क यही होता है कि कुंभाभिषेक बड़े धार्मिक आयोजन और मंदिर में किया जाता है, जबकि जलाभिषेक कोई भी भक्त रोजाना कर सकता है। अलग अलग काल में अलग अलग जीवों की संकल्प शक्ति में शिव प्रकट होते रहे। राजा भोज, कभी राजा भीमदेव प्रथम, कभी राजा कुमारपाल, कभी राजा महिपाल प्रथम, तो कभी राव खंगार। ऐसे अनेक शिव भक्त समय समय पर सोमनाथ मंदिर का पुनर्निर्माण करवाते रहे। लकुलिश और सोम शर्मा जैसे कितने मनीषी, उन्होंने प्रभास पाटन क्षेत्र की विरासत को संरक्षित किया। इसे शैव साधना और दर्शन का महान केंद्र बनाया। भाव बृहस्पति, पाशुपताचार्यों और अनेक विद्वानों ने इस तीर्थ की आध्यात्मिक परंपराओं को जीवित रखा। विशाल देव और त्रिपुरांतक जैसे व्यक्तित्वों ने यहां की बौद्धिक चेतना को सुरक्षित रखने का पुनीत कार्य किया। साथियों, वीर हमीर जी गोहिल, वीर वेगड़ा जी भील, पुण्य श्लोक अहिल्याबाई होलकर जी, बड़ोदरा के गायकवाड़, जाम साहब महाराजा दिग्विजय सिंह जी, ऐसी कितनी ही महान विभूतियां हैं जो सोमनाथ की सेवा में अपना सर्वस्व अर्पित करती थी। फिलहाल इस खबर में इतना ही। जल्द हाजिर होंगे एक नई खबर के साथ। तब तक के लिए बने रहिए जी इंडिया न्यूज के साथ और मुझे दीजिए इजाजत। नमस्कार।